नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लाने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब राजस्थान सरकार भी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लाने की तैयारी में है। हालांकि असम विधानसभा में यूसीसी पास हो गया, लेकिन अब तक राज्यपाल के पास अधीन है। इस सूची में अब राजस्थान का नाम जुड़ने जा रहा है। इसको लेकर विधि मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और भरण पोषण जैसे सभी व्यक्तिगत मामलों में अब धर्म के नाम पर अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, एक कानून सभी के लिए होगा। सरकार का कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना है। महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, बहुविवाह बंद होगा, संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का हक मिलेगा और लैंगिक समानता आएगी। लेकिन विपक्ष और कुछ दूसरे संगठनों का आरोप है कि ये सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरिया में दखलंदाजी है। उनका दावा है कि इससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी हमला है। अब सवाल ये है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून चलाना असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण हो गया है, या फिर क्या महिलाओं के अधिकार और समानता के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में जेपी यादव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। करणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी करणवीर जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो यूसीसी लाने की तैयारी में राजस्थान की सरकार है, आज दो मंत्री सामने आते हैं, क्या मंशा इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे मंशा स्पष्ट है। आपने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर भी इसका प्रावधान है, जो और उस समय जब संविधान की उस समय जब देश आज़ाद हुआ 1946 से 1949 के बीच के अंदर, उस समय भी इसके चर्चा हुई और अनुच्छेद 44 के अंदर इसका प्रावधान है कि देश के अंदर जो है, लेकिन उस समय चूंकि कांग्रेस उस समय जो है वो डोमिनेंट थी, तो कांग्रेस ने क्या हुआ, इसको धार्मिक चीजों को थोड़ा सा अपने वोट बैंक के लिए थोड़ा अलग रखा। बाकी इसमें प्रावधान है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आज एक देश के अंदर दो प्रकार के कानून, एक पड़ोस में आप देखिए विजय जी, आप इसको इस प्रकार से समझिए, आप इसको इस प्रकार से समझिए कि एक पड़ोस के अंदर जो है, आप दूसरी शादी करके लाते हो, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है। आपका पड़ोसी तीसरी शादी करके ला रहा है, तो भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। तो ये मजाक था कहीं ना कहीं। आज इसकी चिंता करने का काम किसी ने किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित रूप से एक देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। जो कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से धार्मिक उस चीज में वोट बैंक के लिए इस चीज को अलग रखा कि इससे कहीं ना कहीं एक वोट जो है ना उनका फिक्स रहे, उसको अलग रखा। और उनके अंदर भी आपने देखा किस प्रकार से अभी 3 तलाक का मामला आप लेते हो, किस प्रकार से मुस्लिम उसके अंदर जो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, वो बिना इतनी प्रताड़ित रहती थी उसके अंदर कि उनको डर रहता था हमेशा कि उनको कभी भी 3 तलाक बोल करके उसको जो है वो इस घर से निकाला जा सकता। आज उसकी चिंता भी किसी ने करी है, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने करी है कि इस देश के अंदर जो हिंदू के लिए जो कानून है वही अन्य धर्मों के लिए कानून रहेगा। सभी धर्म के लिए कानून जो है वो समान रूप से लागू हो, इसकी चिंता करने का काम किया। आपने देखा कि देश के अंदर जब देश आजाद हुआ तो कश्मीर के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी, उस समय उसका भी विरोध जो है, 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान इस देश में नहीं चलेंगे, उसका विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया इस देश के लिए। आज वही बात है दीपक जी कि इस देश के अंदर भी एक व्यक्ति के लिए, देश के नागरिक के लिए, एक नागरिक के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। इसकी चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया। ठीक है करणवीर जी, राजस्थान की सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में, आपका पहला रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की क्या सोचती है? दीपक जी, इन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाने की बात कर रहे हैं। ये समानता की पहल है या फिर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक से ध्यान भटकाने की चाल है भारतीय जनता पार्टी की? आप बताइए। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अनुच्छेद की बात करती है, संविधान की बात करती है, इनको इतना ध्यान होना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि जो नीति निर्देशक जो तत्व है वो बाध्यता नहीं है, वो अधिकार है, वो आप बाध्य नहीं कर सकते। वही संविधान कह रहा है आपको। आपने उत्तराखंड में करके देख लिया, आप वहां के आदिवासियों को सेटिस्फाई नहीं कर सके। आप देखिए राजस्थान के अंदर 13% SC/ST के लोग हैं, ST के लोग हैं, क्या आप उनके ऊपर उनसे बात करके ये ला रहे हैं? और ड्राफ्ट कहाँ है?
आपने एक चुनावी जुमले की तरह उसको बार बार ध्यान भटकाने के लिए दोबारा कह रहा हूं मैं आपको। आपके पास, मैं कह रहा हूं जोगाराम जी आज आए थे, उनके पास कोई ड्राफ्ट है तो बताइए ना। नहीं, ताकि मैं हम बैठ कांग्रेस कर से आपस में आप दीपक जी चर्चा एक मिनट में करें। डिस्टर्ब करूंगा। दीपक जी, मैं कह रहा हूं ड्राफ्ट और सब तैयार है तो कांग्रेस समर्थन करती है यूसीसी का। करण जी, अरे कांग्रेस समर्थन करती है यूसीसी का। मैं कह रहा हूं एक तो ड्राफ्ट और जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही लागू किया जाएगा। लेकिन वो जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस है क्या उसको जवाब दे रहे हो? जी जी करणवीर जी। पहले तो आप ये देखिए कि अनुच्छेद 44 क्या कहता है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो बाध्यता नहीं है, वो छूट देता है कि आप उनको क्या मानना है क्या नहीं मानना, ये धर्म आपके रीति रिवाज की स्वीकार्यता क्या है, ये अनुच्छेद ही हमें देता है। और हम तो यही पूछ रहे हैं, आप ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, ड्राफ्ट दे दीजिए ना, क्या लेके आ रहे हैं, ताकि बहस उसी पे कर लेते। आज भी बहस, आज भी डिबेट है इसी बात में कि क्या लागू करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बना रही है, उसकी बात हम सुन लेते। ठीक है, वो कमेटी बना रहे हैं सर, ये कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी काम करेगी इस पर। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी यूसीसी के खिलाफ है या समर्थन में? दीपक जी एक बात बताइए, उत्तराखंड में इन्होंने लागू किया, आज वहां लोग आंदोलनरत है। गुजरात में इन्होंने 2025 में लागू कर दिया, आज इन्होंने वहां क्या 7 महीने हो गए, कमेटी ने कितना काम कर लिया। ठीक है, ये केवल और केवल देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए आज हम पेपर लीक जैसे चलिए मैं आता हूँ, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ। मेरे साथ एक तीसरे मेहमान और मौजूद है, मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद है। करणवीर जी वापस आता हूँ आपके पास में। एकलव्य जी, क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है या फिर कुछ और है इसके पीछे मकसद? देखिए दीपक जी, अगर आप इसके थोड़े से इतिहास में जाएंगे, इसकी जो यूसीसी की जो हम बात करते हैं, अगर इसकी राजनीतिक इतिहास में भी जाएंगे तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है नोट करने वाली, मैं समझता हूँ कि भाजपा को जब से भी मैं एटलीस्ट फॉलो कर रहा हूँ, वो अपने आप को एक जनता के बीच में से उठी हुई पार्टी भी बताते हैं। तो उसमें जो उनके 3 सबसे जो मुख्य उद्देश्य हमने हमेशा देखे हैं वो रहे हैं राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और तीसरा यूसीसी। तो मैं समझता हूं कि जब जनता का विश्वास इन 3 मुख्य उद्देश्यों के बलबूते पे वो पाकर सत्ता में आए, तो जनता की अपेक्षा है कि वो किसी ना किसी दिन इनको लागू करेंगे। जो शुरू के जो पहले 2 उद्देश्य बताए वो तो लागू हो ही चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तीसरा उद्देश्य है, अब जनता की एक्सपेक्टेशन है, मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, तो अब इसका कई फॉर्मूले हो सकते हैं। अब एक तो होता है कि आप देशव्यापी स्तर पे एक साथ ही कर देते, और दूसरा ये है कि अलग अलग राज्यों में, विभिन्न राज्यों में उनका परिदृश्य देखते हुए अगर यदि करा जाएगा तो अपने आप ही एक तरह से पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि भाजपा उसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है दीपक जी, कहीं ना कहीं अभी ये कह तो रहे थे कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता कि इन चीज़ों को लेके दूसरे राज्यों में जहां ये लागू किया गया है वहां आंदोलन हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि भाजपा की जो समझ है, ये यूसीसी इस तरह जनता की, इस देश के पर्टिकुलरली हिंदुओं की, जिन्होंने एक समान नागरिकता कानून की मतलब बहुत समय से एक डिमांड रखी है, ये तो जो आप देखेंगे कि कई अब हमारे देश में ऐसे राज्य हो चुके हैं जहां पे भाजपा लगातार सरकार बना रही है, यानी कि रिपीट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ये तो उसका एक रिपीट करने का फॉर्मूला बनने वाला है। और राजस्थान में भी मैं समझता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो यहाँ की जो रोटी पलट जाने वाली प्रथा है, उसको तोड़ने का एक सूत्र बनने में, एक मतलब उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट बनने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और इसीलिए, और एक जो इन्हें एक लास्ट पॉइंट और कह दूं कि इन्होंने एक जो बात कही, आपको ध्यान होगा कि धर्मांतरण पे जब कानून लाया जा रहा था तो भी आपके साथ डिबेट हो रहा था, और तो भी यही बातें कही जा रही थी कि अरे ड्राफ्ट कहाँ है, कुछ दिखा तो दो, ये दिखा तो दो। सच्चाई ये है कि ड्राफ्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, वो कानून भी बन गया। तो इस पे भी कमेटी जब अपना रिकमेंडेशन दे देगी, उस आधार पे कानून बन के लागू हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, जेपी यादव जी, वक्त की जरूरत थी या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश? क्योंकि ध्यान भटकाने, महंगाई जैसा, बेरोजगारी जैसा जो मुद्दा था, उसको लेकर ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर कांग्रेस आप पर लगातार हमलावर है इस पूरे मामले पर। देखिए दीपक जी, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए, या मैं तो कहता हूं कि समाज के अंदर परिवर्तन के लिए जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है, सबसे पहले विरोध कांग्रेस पार्टी के यहाँ से होता है। मैं बता देना चाहता हूं आपको
कि आज दुनिया के सारे धर्म आज अगर किसी देश में है और सुरक्षित है तो एकमात्र देश हिंदुस्तान है। आज आपने देखा कि सारे धर्म भारत के अंदर है। आप पारसी की बात करो तो पारसी भी आज सबसे ज्यादा जो है आज हिंदुस्तान में है, पारसी सुरक्षित हिंदुस्तान में है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि आज जो प्रमुख विपक्षी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष जो है वो स्वयं भी उसी धर्म से आते हैं। आज यहूदियों की आप बात करो तो यहूदी आज पूरी दुनिया में, अगर इजराइल के बाद में मैं कर रहा हूं, अगर पूरी दुनिया में कहीं सुरक्षित है और ये इजराइल, ये बात आपने देखा पहले अभी युद्ध के दौरान जो नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही कि यहूदी जो है वो भारत के अंदर सुरक्षित है और इसलिए भारत हमारा अच्छा मित्र है। तो आज मस्जिदों में आपने देखा हिंदुस्तान की मस्जिदें सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मस्जिदें कही हैं तो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की किसी मस्जिद के अंदर आज तक कोई धमाके नहीं होते हैं। मतलब आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रही है। एक धर्म के नाम पे, कई बार जाति के नाम पे गुमराह करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से ये प्रदेश की और देश की जनता जो है वो गुमराह होने वाली नहीं है। ड्राफ्ट भी आएगा, जैसे अभी एकलव्य सिंह जी ने बताया कि धर्मांतरण के उस पे नाम पे ड्राफ्ट आया। मैं कह रहा हूं इसकी भी कमेटी बन रही है और ड्राफ्ट भी आएगा, लागू भी होगा और निश्चित रूप से उसके फायदे भी होंगे। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, दीपक जी भली भांति जानती है किस प्रकार से। आप ये देखे, मैंने पहले बताया आपको कि शादी जो है एक आदमी 3-3 शादी कर रहा है। मतलब किस प्रकार से जो है आप, तो उसके लिए ट्रिपल तलाक का बना दिया था ना, रोक लगा दी थी ना उस पर। इसके अंदर भी क्या है, जैसे ट्रिपल तलाक तो उसके अंदर कर दिया, लेकिन आपने देखा इसके अंदर कि जिस प्रकार से औरत जो है उसको भी तलाक देने का अधिकार रहेगा इसके अंदर, वो भी पुरुष को। जिस प्रकार से पुरुष जिस आधार पे तलाक दे सकता है उसी आधार पे औरत भी पुरुष को तलाक दे सकती है। ये प्रावधान भी जो है वो इस संशोधन के अंदर आएगा, आप ये मान के चलिए। और कांग्रेस पार्टी का काम सिर्फ गुमराह करना है। इनके उस चीज में, कांग्रेस के उस चक्कर में जो है वो प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। कांग्रेस तो सिमट के रह गई है। कांग्रेस तो व्यक्ति विशेष और समुदाय के कुछ लोगों को खुश करने में लगी हुई, दीपक जी। बाकी कांग्रेस के पल्ले ज्यादा सामान जो है ना वो बचा नहीं। मेरी एक छोटी सी आपत्ति, आप टिप्पणी इन्होंने कुछ की थी उसको लेकर, छोटी सी बस। मतलब मुझे लगता है कि जिस संविधान की भावना के आधार पे ये यूसीसी के लिए कह रहे हैं, उसी संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि भाई हम अपना धर्म खुद, हमें कौन सा धर्म चुनना है अपने लिए वो हम खुद तय करें। तो जब राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी स्वयं ही उन्हें दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं तो ये उन्हें पारसी क्यों बता रहे हैं? ये तो राहुल गांधी जी का अधिकार है ना कि वो क्या है और क्या नहीं है। जी चलिए ठीक है। देखिए धर्म, ये तो धर्म परिवर्तन वाला विषय हो गया इसके अंदर। तो बाकी धर्म तो मुझे लगता है कि आदमी जिस धर्म में पैदा होता है मूल धर्म तो उसका वही होता है। बाद में आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहीं भी विधि विधान के साथ में धर्म परिवर्तन नहीं किया है। देखिए धर्म परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक उसको उसी धर्म में माना जाएगा। एक मिनट ठीक है। करणवीर जी, मेरा आपसे सवाल ये है, ये लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लेके आए वैसे महिलाओं को भी अधिकार मिल पाएगा, ये तमाम बातें की जा रही है। यदि महिलाओं को यदि इस यूसीसी के जरिए यदि अधिकार मिल रहे हैं तो उसमें क्यों विरोध होना चाहिए? दीपक जी कोई अधिकार नहीं दे रहे, मैं तो दोबारा आपको बता रहा हूँ। इनका टारगेट है जल, जंगल और जमीन। कैसे आदिवासियों का के हक की जो जंगल है, जो जमीन है और जो जल है उसको हथियाना है। आपने देख लिया आज महाराष्ट्र कैसे पानी पाने के लिए त्राहिमाम कर रहा है। आप जंगल देख रहे हैं, आप कैसे झारखंड के अंदर, देश के तमाम हिस्सों के अंदर जंगल के ऊपर अधिकार है, आधिपत्य एक सेट का होने जा रहा है। और आप दीपक जी एक बार स्पष्ट कर बता दूं, मैं चले विषय इसके अंदर। दीपक जी पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि आदिवासी समाज के हमारे जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको बीच में मत बोलिए। आपका थोड़ा सा बीच में आपका थोड़ा सा बीच में आपका दुरुस्तीकरण करिए। आदिवासी समाज के हमारे जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज से जो लोग आते हैं, मत बोलिए, प्रावधान से बाहर रखा गया है। बीच में मत बोलिए। चलिए ठीक है, जेपी जी आप कंटिन्यू करिए। जी मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये स्पष्ट अपने आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन लिया और इनका स्पष्ट इशारा है पूरे एससी समुदाय को, एसटी समुदाय को जो उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रहते हैं, जहां पर 5वीं अनुसूची का नियम लागू है, उनका कस्टमी लो ये हटाने की बात कर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि मीणा, भील समाज इनको ये बार बार ये टारगेट करेंगे, उनकी मान्यताओं को टारगेट करेंगे, उनकी जो जल जंगल जमीन है उनको टारगेट करेंगे और कैसे उनको हथिया कर राजस्थान की जो
धरा है उसको कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। और राजस्थान को जरूरत नहीं है, राजस्थान को जरूरत ही, इन्होंने वादा किया था पानी लाने का, तो वो ये ला नहीं पाए, यमुना का नहीं ला पाए, राष्ट्रीय परियोजना ERCP को नहीं बना पाए, और अब राजस्थान के लोगों को ठगने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए ला रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आपका ST समुदाय है, जो आदिवासी लोग हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपके इस प्रयोग को अच्छे से जानते हैं, और इसका तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी जब तक इन समुदायों को नहीं सुना जाएगा। SC ST समुदाय की बात नहीं की जाएगी, मुस्लिम समुदाय की बात नहीं की जाएगी, पारसी समुदाय की बात नहीं की जाएगी। जिन भी लोगों को जो संविधान की अनुसूचियों के तहत जो अधिकार मिले हुए, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस संविधान के अनुसार चलने की बात करेगी। अगर इनको लाना ही था तो ये, मैं तो कह रहा हूँ ना, पेपर लेके आते ना। लेकिन करणवीर जी सुनिए, करणवीर जी, यदि महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, लाखों लोग, लाखों बच्चों, करणवीर जी, जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया गया था तो उसका भी विरोध हुआ। कैसे डाइवर्ट किया जाए, राजस्थान की जनता को बरगलाया कैसे जाए, करणवीर जी और गहरी की जाए। करणवीर जी, जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया गया, जब महिलाओं को 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया जाता था, उसके खिलाफ कानून लाया गया, तो उसका भी विरोध किया गया। यदि महिलाओं को, मैं तो कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई काम होगा, कांग्रेस तो कह रही है ना, कांग्रेस पैरवी करेगी उसकी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप चलेंगे, जब आप तानाशाही करेंगे, आप देखिए उत्तराखंड के अंदर लगातार आदिवासी समुदाय आंदोलन में है, आपने सुनी उनकी बात, क्या आप नागालैंड के अंदर ये लागू कर पाएंगे, मणिपुर के अंदर ये लागू कर पाएंगे? जिस तरीके से वो कुकी और जो समुदाय है वो आपस में लड़ रहे हैं, क्या वो ठीक है एकलव्य जी, ये कि चुनौती सरकार के सामने रहने वाली है कि बहुत सारे जो धर्मों की बात तो अलग हो जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी जातियां या जो आदिवासी समुदाय है, उनकी जो अपने अपने रीति रिवाज है, उसको किस तरीके से सरकार प्रोटेक्ट कर पाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि जब ये मुद्दे लगातार बहुत पहले से, जब UCC पर डिस्कशन शुरू हुआ था, तब से ही मतलब पब्लिक डोमेन में भी डिस्कस किए गए हैं, सरकार के स्तर पे और देशव्यापी स्तर पे, जिसमें कि मतलब इन समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ भी डिस्कस किया गया है। और कई राज्यों में कई मतलब आदिवासियों को और मतलब इस तरह के समाज जो कि एक्सट्रीम माइनॉरिटी में हैं, जिनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, जिनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, जिनकी लिए मतलब उनकी बहुत ही छोटी जनसंख्या की वजह से उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस की इश्यूज हैं, ऐसे लोगों को इस UCC के प्रावधान से अलग रखा गया है। और मैं समझता हूँ, देखिए दीपक जी, एक बात बहुत क्लियर है कि कुछ बेसिक्स हैं जो कि इसको UCC के थ्रू एड्रेस करना हमारे मतलब देश के कानून में बहुत ज़रूरी है। कि अब आप मुझे बताइए कि भाई जो महिलाओं के अधिकार की बात होती है किसी दूसरे मजहब में, तो क्या उनको समान अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? जो किसी हिंदू या क्रिश्चियन महिला को जो अधिकार मिला हुआ है, क्या मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो ये तो अच्छा, उसी तरह से क्या है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि मतलब दूसरे मजहब में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कि दूसरे धर्म या मजहब के लोग जो हैं उससे वंचित रह जाते हैं उन अधिकारों से। तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है कि इस देश के लोगों की इच्छा है कि जो सारे नागरिक इस देश के हैं उनको एक समान कानून ही उनके ऊपर लागू हो। तो ये तो दीपक जी होना ही है। अब ठीक है जी, ये इच्छा अडानी की ज्यादा है कि जंगल जमीन पर कैसे आधिपत्य किया जाए। तो अच्छा है, आप उसी के ऊपर नैरेटिव बना लेना, जनता तय कर लेगी। नहीं करण जी, मैं तो कह रहा हूं आप उसी के ऊपर नैरेटिव बनाने की प्रयत्न कर लेना, और जनता को यदि आपकी बात पे विश्वास हो जाएगा कि भाई ये कानून अगर जंगल खाने के लिए है या जल नहीं लाने के लिए है, तो जनता को अगर आप कन्विंस कर दोगे तो जनता आप भाजपा की जगह आपको वोट दे देगी। आप तो कह ही रहे हो ना, आप UCC के मतलब UCC का विरोध करोगे और UCC की जो प्रावधान है उनके अगेंस्ट हो, आप कह रहे हो ना उसको। तो आप यही बोलना कि कांग्रेस UCC के अगेंस्ट है, फिर जनता तय कर लेगी कि जो UCC लाना चाहता है उसको वोट देना है या UCC के बीच में जो एक तरह से उसका मैनिपुलेट मत कीजिए। मैनिपुलेट मैं नहीं कर रहा, आप जो कह रहे हो उसी बात को रख लो। एक पक्ष है जो UCC लागू करना चाहता है और एक जो है उसमें बाधा बनना चाहता है, तो जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है। इतनी सी तो बात कह रहा हूं मैं। ठीक है जी यादव जी, मेरा आपसे भी सवाल वही है जो अभी मैंने एकलव्य जी से पूछा कि बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय या वो छोटे जो जातियां हैं, उनके जो पुराने रीति रिवाज है उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप लोग?
बात करेंगे उन लोगों से कानून लागू करने से पहले? उनसे अलग बात तो बहुत पहले कर ली उनसे, और मैंने कहा आपको सरकार कहां कर ली? उत्तराखंड में समाधान आप कर सुनिए, दिया, बात गुजरात सुन में लीजिए, आप एक समाधान बात। कर दिया क्या? सरकार आपके बहुत कहने से बात हो गई क्या? काम करती है, कांग्रेस पार्टी विषय को भटका रही है। आपके कहने से बात हो गई क्या? जो हमारे उत्तराखंड में क्यों आंदोलन चल रहा है? आदिवासी समुदाय के लोग उत्तराखंड में क्यों आंदोलन हैं, चल जो रहा है? ऐसी जो एक्सट्रीम मणिपुर के माइनॉरिटी की अंदर जो हमारी क्यों जातियां आने सामने? हैं, जिनका कल्चर जो संरक्षित करना जरूरी है, उनको इससे दायरे से उनको बाहर रखा गया है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, उनको बाहर रखा गया है। और जनता को भड़काने का काम तो जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब आप यूसीसी में कर रहे हो, तो कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो कहां विषय को लेकर जा रहे हैं? और जिस संविधान की बात कांग्रेस का प्रवक्ता कर रहा है, अरे 42वें अनुच्छेद के अंदर संशोधन किसने किया? आपकी उस समय की राजमाता इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके इस देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया। आपको पता है कि नहीं है? और इस देश के अंदर लोकतंत्र को बहाल करने का काम किसी ने किया है? तो 77 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनने वाली जो सरकार थी, उसने आपके इंदिरा गांधी के द्वारा संशोधित किए गए संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र बहाली का काम किसी ने किया है ना? तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार ने की थी। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? आप स्पष्ट बोलिए ये बात कि आपको पीड़ा यहाँ पे ना तो आदिवासी की है ना किसी और समाज की है, आपको पीड़ा एक धर्म विशेष के लोगों की है। ये स्पष्ट करिए आप यहाँ पर के कैसी बातें कर रहे हो आप बैठ करके यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, ठीक एक विशेष मजहब के लोगों की चिंता कर रहे हैं आप। स्पष्ट बोलिए यहाँ पे। आप सुनिए मेरी बात, आप जातियों के नाम पे ठीक है, करिए। चलिए ठीक है, जेपी जी पार्टी की जातियों को आपस में कांग्रेस पार्टी रीति नीति नहीं है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं अब प्रदेश चलिए, ठीक है, में ठीक है, आने वाली नहीं है। मंसूबे क्या है वो? अरे ठीक है, जंगल और जमीन की बात कर रहे हो आप? कैसे बात कर रहे हो? कभी देश को पूरे देश के साथ चलिए ठीक है, ठीक है, कर दिया, ठीक है, बात कर दिया देश को। ठीक है, ठीक है। आप किस जंगल की बात अरे कर रहे हो? जेपी जी, ठीक है, ठीक है, चर्चा नहीं है करणवीर जी। दीपक जी आप देखिए, जिस चीज की चर्चा नहीं है, जिस जल ठीक है, जंगल जमीन ठीक है, का ठीक है। इसमें जो है अरे चर्चा नहीं ठीक है, है, जेपी जी, उसको ठीक है। बार-बार ऐड ऑन करके अरे कांग्रेस जेपी जी, प्रवक्ता क्या साबित करना चलिए चाहता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। करणवीर जी, सरकार के जब मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम जातियों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी जो रीति रिवाज है उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कही है। दीपक जी, इन्होंने तो कहा था कि राम मंदिर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, इन्होंने कहा था हिंदुओं को भी प्रोटेक्ट करेंगे। राम मंदिर के अंदर इन्होंने दलाली कर ली, चंदा खा गए राम मंदिर का। लगातार हमारे श्रद्धालुओं थी उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया। हिंदुओं को बांटने के लिए बात कर लेते ना, कठोर कानून लेके ये लेके आ राम मंदिर पे बोलने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। जिस कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया, जिस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताया, उस राम जी के बारे में भगवान अरे सर, ऐसे ठीक है, कांग्रेस पार्टी को चर्चा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम मंदिर के लिए चलिए एकलव्य जी मेरा आपसे सवाल है। मंदिर के लिए बलिदान दिया देश के बहुत से। अरे ठीक है, आपका एकलव्य जी आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 2028 की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जाए? 2028 की तैयारी के तौर पर भी देखा जाए इसे? मैंने जैसा कि आपसे शुरुआत में आपने कहा भी था इस बात आपसे जैसा पहले भी निवेदन करा, मैं तो मानता हूं कि देखिए जिस तरह से आप मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अब कई अन्य प्रदेश हैं जहां पे कि भाजपा सरकारों को रिपीट करते हुए दिख रही है, तो मैं तो मानता हूं कि ये जो यूसीसी है एक इतना इम्पोर्टेंट बिल है जिसके जो एक भाजपा की इस सफलता का एक सूत्र बन रहा है। तो उसमें जैसे कि हमने कई अन्य मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो बेसिक्स जो जनता की अपेक्षा उनसे रही है कि ये तो हमें एट एनी कॉस्ट इसकी डिलीवरी चाहिए, यूसीसी उसी जो मतलब जो लाइन है उसमें एक सूत्र है और ये होगा तो इससे भाजपा को, देश को और इस देश की जनता को सभी का फायदा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप एकलव्य जी, करणवीर जी और साथ में जेपी यादव जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए यूसीसी की दिशा में राजस्थान की सरकार ने भी कदम आगे बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में असम और अब राजस्थान सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलग अलग मायने हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी की जो 3 मुद्दे थे, खासतौर पर राम मंदिर,
धारा 370 और यूसीसी उसी दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।